मुझे मेरे पहले क्लाइंट ने स्कैम कर दिया था। कैन यू इमेजिन दैट? इमेजिन अ 14-year-old ट्राइंग आउट हिज फर्स्ट बिजनेस to earn some money so that he can buy some protein bars and he just gets scammed. Can you imagine that? पता है मैं जब पहली बार स्कैम हुआ था मैं लिटरली रोया था, मेरे आंसू यहां से टपक रहे थे क्योंकि वो 150 रुपए जिससे मैं स्कैम हुआ हूं, वो 150 रुपए से मैं एक प्रोटीन बार खरीद सकता था। कैन यू इमेजिन हाउ सैड दैट वॉज फॉर मी? मैं ट्रॉमाटाइज हो गया था। मैंने पहली बार एक बिजनेस स्टार्ट करा और मेरे पहले क्लाइंट ने मुझे स्कैम कर दिया। मुझे इतना ब्रेन ट्रॉमा मिला कि मुझे लिटरली अब तक ट्रॉमाटाइज हो, मुझे पीटीएसडी हो गई है। पता है दिसंबर में मेरे और मेरे स्कूल के 2 दोस्तों ने एक बिजनेस स्टार्ट करा था जिसमें हम यूट्यूबर्स को रीच आउट करते थे थ्रू देयर सोशल्स और उनको इंसिस्ट करते थे कि वो हमें अपना एज अ वीडियो एडिटर हायर कर दें। लेकिन हम चूतिए थे, हमें वीडियो एडिटिंग आती नहीं थी। तो वो हम ऐसा करने की सोच रहे थे कि हम fiverr.com पे जाएंगे, एक सस्ता सा वीडियो एडिटर लेंगे और उनके प्रोजेक्ट्स सस्ते में करवाएंगे और बीच की मार्जिन हम खा जाएंगे। ये प्लान हमें पेपर पे बेंच बहुत अच्छा लगा। वी वर लाइक ओ ब्रो, इन्फिनिट मनी ग्लिच। हम ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स रख लेंगे, बहुत सारे एडिटर्स रख लेंगे, सबके मार्जिन्स हमारे पास आते रहेंगे। हम 2 महीनों में $10,000 अ मंथ कमा लेंगे गाइस। हम 14 साल के बच्चे फिर स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेंगे। हमने जब ये बिजनेस मॉडल ट्राई आउट किया हमारी गांड फट गई क्योंकि 2 हफ्ते की लगातार लोगों को डीएम करने के बाद भी हमारे पास किसी का रिप्लाई तक नहीं आया, किसी का नो तक भी नहीं आया। बट फाइनली थर्ड वीक वॉज अ ग्रेट वीक। थर्ड वीक के मंडे पे एक यूट्यूबर का हमारे पास रिप्लाई आया और उससे बोला कि वो हमें 500 रुपये पे करेगा एक छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट एडिट करने के लिए। हम बहुत हाइप अप हो गए थे। वी वर लाइक यस, फर्स्ट क्लाइंट। हमने एक 150 रुपये का वीडियो एडिटर हायर किया फाइवर से और हमने उस वीडियो एडिटर से काम करवाना स्टार्ट कर दिया। हम उससे फॉलो अप लेते थे कि भाई कितना हुआ, कब तक देगा। हम वो जो क्लाइंट था हम उसको रिजअप करते थे दैट यू हैव अ नाइस वॉइस इन योर यूट्यूब चैनल। पता नहीं क्या छूती आपा, बट यस, फास्ट फॉरवर्ड टू 2 days उस वीडियो एडिटर ने हमें वो छोटा सा यूट्यूब शॉर्ट एडिट करके दे दिया और काफ़ी अच्छी एडिटिंग थी, नॉट गॉना लाई। हम इतने डम थे कि हमने उस यूट्यूब शॉर्ट को पहले ही दे दिया, पैसे रिसीव करने से पहले ही क्लाइंट को दे दिया। और हमने जब उसको दिया तब हमने कोई वाटर मार्क भी नहीं लगाया हुआ था। हम स्कैम हो गए। क्लाइंट ने हमें बोला कि एक्चुअली हमें ये पसंद नहीं आ रहा इसलिए हम आपको हायर नहीं कर रहे। वी वर लाइक ओके ठीक है चलो 150 रुपये तो चले गए। लेकिन अगले दिन हमने जब उसके यूट्यूब चैनल पे देखा चूती ने वो यूट्यूब वीडियो अपलोड करा हुआ था और उस यूट्यूब वीडियो में 2 घंटों में 3000 व्यूज आ गए थे। और अब जब मैं उस वीडियो को देखता हूं ना, वो उसके चैनल में सबसे व्यूड वीडियो है। Imagine how demotivating it was. A bunch of 14-year-olds just trying to earn some money and some random dude scams them. भाई मैं रोने लगा था, मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था, मुझे पीटीएसडी हो गई थी भैंचो। चलो फास्ट फॉरवर्ड टू सम मोर वीक्स। हमने और आउटरीच करी, हमने और लोगों को डीएम करा। हमने इंस्टेड ऑफ जस्ट मेलिंग नाउ वी स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फिर जैकपॉट लगा, हमें एक कैनेडियन क्लाइंट मिला जो बोल रहा था कि वो हमें पर वीडियो $120 पे करेगा। उसके लिए हमने एक एडिटर हायर करा $75 का और हमारे बीच के मार्जिन अगर देखें तो वो थे $45, एक्चुअली 35 क्योंकि बहुत सारे पैसे कट जाते हैं पेपैल से। ओके, तो हमारा पर वीडियो $35 का प्रॉफिट हो रहा था। इस यूट्यूबर ने हमें कुछ टाइम तक प्रोजेक्ट्स देता रहा। हम उसके मेन एडिटर भी नहीं थे, हम उसके साइड एडिटर थे बेसिकली।
वो हमें कुछ टाइम तक प्रोजेक्ट देता रहा। बट एक दिन जो हमारा एडिटर था उसके पापा मर गए, उसके पापा टपक गए बहनचोद साले, नो ऑफेंस है, उसके पापा को तभी टपकना था। मेरे और उस यूट्यूबर के रिलेशंस इतने अच्छे हो गए थे, हम एक दूसरे के साथ कॉल्स पे आके ऐसी मजाक करते थे। लेकिन फिर मेरे एडिटर का बाप मर गया और मेरे एडिटर ने बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के वो कहीं और चला गया, और फिर हम उसको वो अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट दे नहीं पाए। वैसे हमने दिया लेकिन 11 दिनों बाद, तब तक वो प्रोजेक्ट किसी और ने उसके लिए एडिट कर दिया था, एंड वी लॉस्ट दैट बिच। हमने उस क्लाइंट को भी लूज कर दिया। दिस मेड अस क्विट। हमने अब सोचा भाई हम नहीं कर रहे चूतिया पर बिजनेस, हम क्विट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तब माइंडसेट अच्छा नहीं था, हमारा तब विनिंग माइंडसेट नहीं था। हमें तब हम उस टाइम पे बस पैसे चेस कर रहे थे, और पैसे लड़कियों की तरह होते हैं, और पैसे हमारे पास इसलिए आ भी नहीं रहे थे। मैं अगर इसके बारे में सोचता हूँ काफ़ी डीमोटिवेटिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, क्योंकि हमने उसके साथ इतनी अच्छी रिलेशंस बनाई थी, हमने उसके साथ क्या क्या नहीं कर लिया था, बट देन एक छोटी सी गलती की वजह से उसने हमें छोड़ दिया। माइंडसेट क्या होता है? इफ यू डोंट नो व्हाट अ माइंडसेट इज बेसिकली अ बंडल ऑफ बिलीव्स वी हैव थ्रू विच वी सी द वर्ल्ड। ये जो माइंडसेट है ना, ये एक लेंस की तरह है। जैसे कि चश्मे का लेंस है ना, वैसे ही हमारे दिमाग में भी लेंस होता है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं, और सबके अंदर अलग अलग ऐसे लेंसेज होते हैं। एक लूजर के पास एक लूजर का लेंस होगा, विच एज अ रिजल्ट उसके पास लूजर माइंडसेट होगा। एक विनर के पास विनर माइंडसेट होगा, एक मीडियोकर पर्सन के पास मीडियोकर माइंडसेट होगा। सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं, एंड माइंडसेट इज द बिगेस्ट फैक्टर विच डिटर्मिन्स योर सक्सेस। A person who has a successful mindset will become successful. A person who has a failure mindset will become a failure. Mindset तुम्हारी लाइफ में सब कुछ डिटरमिन करता है। माइंडसेट तुम्हारी इनकम को डिटरमिन करता है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के साथ डिटरमिन करता है, तुम्हारी हैबिट्स को डिटरमिन करता है, तुम्हारे थॉट्स को डिटरमिन करता है। माइंडसेट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस। ह्यूमंस और एनिमल्स के डिफरेंस में, मतलब पता है क्या डिफरेंस है दोनों में? ह्यूमंस का एक स्पेसिफिक माइंडसेट होता है, हर ह्यूमन का एक अलग माइंडसेट है, बट वाइल सारे एनिमल्स को देखो, सबका सर एक ही माइंडसेट है। कुछ ह्यूमंस को चाहिए, कुछ सेक्स एडिक्टेड होते हैं, कुछ ह्यूमंस मनी एडिक्टेड होते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स को देखे, सारे एनिमल्स को बस एक ही चीज चाहिए, वो है फूड, वाटर, शेल्टर एंड सेक्स। That's the difference between humans and animals. पता है मेरा माइंडसेट कैसा था? मेरे और मेरे दोस्तों ने जब बिजनेस स्टार्ट करा था, तो हमारा माइंडसेट था जिसको मैं बोलूंगा क्विक एंड इजी मनी माइंडसेट। तो क्विक एंड इजी मनी माइंडसेट है कि कम काम करके कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाओ और ज्यादा हार्ड वर्क ना करो। पता है मैंने जो भी बिजनेस करा है, मैंने कुछ $300 कमाया है, लेकिन इस बिजनेस से आई हैव रियलाइज समथिंग। पैसे लड़कियों की तरह होते हैं ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी लाइक दो सिग्मा में, लेकिन पैसे लड़कियों की तरह होते हैं। इफ यू केयर अबाउट मनी एंड बी लाइक या मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे के लिए रन करूंगा, पैसे नहीं आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम पैसे के बारे में केयर ना करोगे और दूसरी चीजों के बारे में केयर करोगे जो एक्चुअली मैटर करती हैं, you will become filthy rich. If you want to become rich, the first and the biggest principle is having a better mindset. तुम्हारा अगर एक बीटा मेल की तरह माइंडसेट होगा और तुम सोचोगे कि मुझे ऐसे पैसे कमाने हैं जिससे किसी को हर्ट ना हो, fuck you man, you will not become rich. अगर तुम्हारा एक अल्फा मेल का माइंडसेट होगा और मुझे पता है ये सिग्मा है, मतलब क्रिंज है,
you will earn money like an alpha male. I will say that again, और ये अपने दिमाग में घुसा लो. Your mindset is the biggest factor of your success. So the first thing you should do right now is improve your mindset. Mindset के बारे में बुक्स पढ़ो. एक बुक है माइंडसेट नाम के ऊपर, मुझे उसकी ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन दैट्स अ ग्रेट बुक. एंड उस बुक को पढ़ो और सोचो कि तुम्हें कैसा माइंडसेट चाहिए एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए. मैं 3 घंटे की आउटरीच सेशन में 2.5 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्क्रॉल करता था. अगर तुम्हें आउटरीच करना नहीं पता, आउटरीच में हम बेसिकली ट्विटर और इंस्टाग्राम से अपने क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करते थे. मैं सुबह 6 बजे उठता था और 6 से 9 अपना आउटरीच सेशन करता था. और वो सेशन करने के बाद मुझे लगता था कि ओ माय गॉड मैं कितना प्रोडक्टिव हो गया हूँ, मैंने सुबह से 3 घंटे काम करा है. गाइस देखो, मैं अपने बिजनेस पार्टनर्स को बोलता मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ, मैंने 3 घंटे काम करा है. लेकिन उन 3 घंटों में से मैं सिर्फ काम करता था आधे घंटे, क्योंकि 2.5 घंटे मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता था. 2.5 घंटे मेरे पास कोई फोकस नहीं था. मैं गाने सुनते सुनते आउटरीच करता था, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते आउटरीच करता था, मैं कुछ खाना खाते खाते आउटरीच करता था. मेरे पास कोई फोकस नहीं था. एंड दिस इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर ओनली मी. ये सबके साथ इस मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम है. फोकस इज बेसिकली अ करेंसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. फोकस गोल्ड से भी ज्यादा कम अबंडेंट है. आजकल के वर्ल्ड में सब इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब पे स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका अटेंशन स्पैन इतना फक्ड है कि किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते. पता है, इफ यू आर अ मैन एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइफ इज अ रेस. और इस रेस के एंड में तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है. जिस बंदे का फोकस तुमसे 1% बेटर भी है ना, जो बंदा तेरे से 1 मिनट ज्यादा भी अच्छे से फोकस कर पाता है ना, वो तुझसे रेस में आगे निकल जाएगा और तेरी वाइफ को फक करेगा. आई नो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल, बट I have to give that to make you understand how important focus is. अगर तेरे पास फोकस नहीं है, you will not be able to do anything in life. If you can't concentrate on a task just for a few minutes, you can't even achieve anything in life, bro. पता है, आजकल के लोगों के पास इतना कम फोकस है कि अगर तुम अपना फोकस 10% भी बढ़ा लो ना, you will be able to fuck the wife of 99% of those people. तुम 99% अपने कंपटीशन से आगे निकल जाओगे अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन उनसे 10% बेटर है. How do you increase your attention span and your focus? Start meditation. एक ऐप है मेडिटो, उसको डाउनलोड करो and start meditation. Start with 3 minutes and then go to 10 minutes, even 20 minutes, and you will see drastic changes in your focus. पता है, जब भी माइनक्राफ्ट खेलता था मैं कभी भी नेदर नहीं जाता था. इफ यू हैव प्लेड माइनक्राफ्ट तो तुम्हें पता होगा कि नेदर बहुत मतलब नेदर में लावा होता है, वहां पर बहुत सारे मॉब्स होते हैं जो तुम्हें मार देंगे. और पता है क्यों नहीं जाता था? बिकॉज वो हार्ड था. मुझे वहां पर जाना पसंद नहीं था क्योंकि वहां पर मुझे मुश्किल चीजें करनी होती थी. मैं इतना अनडिसिप्लिन था कि मैं अपने फेवरेट वीडियो गेम में भी मुश्किल चीजें नहीं करता था. और ये अनडिसिप्लिन मेरे बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट हुआ था. मैं कभी भी अपने बिजनेस में मुश्किल चीजें नहीं करता था, जैसे कि हैंडलिंग क्लाइंट्स, गेटिंग एन कॉल विद क्लाइंट्स, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे यार ये मुश्किल होगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा. मैं इतना अनडिसिप्लिन था कि मैं अपने पुराने बिजनेस में प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता था. एंड once this procrastination also led me to losing a very high paying client, which really demotivated me and my business partners. Can you imagine that? Can you imagine the emotions? Like मैं इतना अनडिसिप्लिन था कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया और उस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से गॉड ने मुझे पनिश किया और मुझे एक बहुत हाई पेइंग क्लाइंट को लूज करवा दिया. आई फेल्ट लाइक अ फेलियर.
पता है, इट्स हार्डर टू बी अनडिसिप्लिन दैन टू बी डिसिप्लिन्ड. ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन यस, if you're a teenager trying to become rich, if you're a teenager trying to become an entrepreneur, discipline is the key. Discipline, doing the hard work when you don't feel like it, is the fucking key to become a successful entrepreneur as a teenager. ये सारे entrepreneur जिनको तुम देखते हो, Elon Musk, Jeff Bezos, और कौन से हैं मादरचोद, एलेक्स हमोजी, और इंडियन में जैसी अश्नीर ग्रोवर, ये सब छूतियों तो नहीं, इन सब लोगों के पास डिसिप्लिन था. इन सब लोगों के पास था डिसिप्लिन. ये सब लोग विलिंग थे रोज 15-20 घंटे काम करने के लिए. मैं और कुछ नहीं बोल सकता डिसिप्लिन के टॉपिक में, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज. व्हाट आर सम वेज यू कैन बिल्ड योर डिसिप्लिन? Start by doing small tasks like cleaning your room. ये टास्क जिनको तुम्हें लगता है कि बिलो कि तुम्हारे नीचे हैं, उन टास्क से स्टार्ट करो, और फिर इन टास्क से स्टार्ट करते 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 अपना डिसिप्लिन बढ़ाओ. अगर तुम्हें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, मेरे डिसिप्लिन का वीडियो देखो. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ जर्नी. मैं खुद एक अभी एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने प्रीवियस बिजनेस से इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि मैं वो सारा विजडम तुम्हें देना चाह रहा हूँ, जिससे तुम्हें भी वो विजडम मिले और तुम भी इस विजडम को अप्लाई कर सको. इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तुम बहुत बार मोटिवेटेड होगे और बहुत बार डीमोटिवेटेड होगे. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू यू, भाई गिव अप मत करियो. सीरियसली, just never give up on your dream of becoming an entrepreneur. मेरी फैमिली मेरे इस ड्रीम को सपोर्ट नहीं करती, बट आई स्टिल डोंट गिव अप, एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू. आई होप यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो. इफ यू डिड, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर. मैं डिस्कॉर्ड सर्वर में तुम्हारे साथ 1-on-1 कॉल्स पे आ सकता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए. ऑलराइट, और प्लस मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मेरा वर्कआउट रूटीन है फ्री, मेरे बाइसेप्स के लिए. मेरे शोल्डर्स देखो. ओके, बाय.